कि क्या हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग पेमेंट्स के मामलों में इतने फंसे हुए हैं कि अब यही जरिया है कि आप सोशल मीडिया पे आके लोगों को नेम एंड शेम करें, अपने पैसे निकालें। कोई एक्टर नहीं है पाकिस्तान का जिसकी पेमेंट ना फंसी हो, कोई प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है जिसकी पेमेंट्स ना फंसी हो। और आप चैनल से, मेरी अपनी फंसी हुई है यार, मैं तो किसी और की क्या बात करूंगा। मेरी अपनी फंसी हुई है, 4.5-5 करोड़ रुपया एक चैनल ने देना है, 2-2.5 करोड़ रुपया एक चैनल ने देना है। और एंड दिस इज ट्रू, एंड दे आर ऑल बिग चैनल्स एंड दे आर नॉट पेइंग। एक ने 4.5-5 साल हो गए देना है, एक ने 3 साल हो गए देना है। आप उनको लेने जाओ, वो ट्रक की बत्ती के पीछे आपको लगा देते हैं। यार कैसा मुल्क, कितना मजेदार मुल्क है। जिस आदमी ने 4-5 करोड़ रुपया किसी से लेना हो, प्रोड्यूसर ने, वो जाके ब्रॉडकास्टर के आगे हाथ जोड़ के बैठा होता है कि सर वो मेरे पैसे सर, तो वो हड्डी की तरह उसको 5-10 लाख रुपया डाल देता है मुंह बंद करने के लिए। अच्छा चलो जाओ। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। कौन से एथिक्स, कौन से मॉरल्स, कौन सा प्रोफेशनलिज्म, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कानून, कौन इनकी सुनवाई करेगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस? ये सब बकवास है, ऑल रबिश। कोई कानून नहीं इनको सेफ्टी देता, कोई कानून इनके पीछे खड़ा नहीं होता, कोई कानून इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज नहीं उठाता। आपका साथी प्रोड्यूसर आपके लिए खड़ा नहीं होता क्योंकि उसकी जुगाड़ फिट है। जिसकी जुगाड़ फिट है वो क्यों खड़ा होगा आपके साथ? उसकी तो जुगाड़ फिट है। सो देयर इज नो यूनिट। हम में ही यूनिटी नहीं है। मैंने आपके ही प्रोग्राम में लास्ट टाइम बोला था ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें डबोने के लिए बाहर से नहीं कोई बंदा चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफील है इस मामले में। काम वो आर्टिस्ट आज के दौर में, मैं माजरत चाहूंगा, बट खोदते हैं सारे के सारे। हम खोतों की तरह काम करते हैं। वी आर गधे हैं, ट्रस्ट मी। गधे को भी शायद थोड़ा सा रेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन अभी आप जाएं, जाके देखें प्रोडक्शन कंपनीज में काम कैसे हो रहा है। ये कोविड के दौरान ब्रॉडकास्टर ने प्रोड्यूसर को ब्लैकमेल किया। भाई तुमने कमिट किया हुआ है कि तुम मुझे दोगे प्रोडक्ट, तो तुम क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने आगे से आके आर्टिस्टों को कहा कि भाई मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। राफिर साहब अगर आप काम नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। अब आपकी कनपटी पे पिस्तौल रख के आर्टिस्टों से काम करवाया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, मुहावरतन कह रहा हूं, कनपटी पे पिस्तौल है नहीं, लेकिन एक्सप्लॉइट करके, ब्लैकमेल करके। और अगर आप नहीं करेंगे और उनकी मर्जी के साथ नहीं चलेंगे तो फिर याद रखिए कि आपका फ्यूचर तारीख है, आपका एक्टिंग करियर खत्म हो जाएगा। यू आर गॉन विद द विंड। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज टोटली गुंडागर्दी इन द एंटायर सेक्टर ऑफ दिस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई लिहाजदारी नहीं, कोई कोई गारंटी नहीं ले रहा कि अगर आपको कुछ हो गया तो जो 15-20 लाख रुपए आपका अस्पताल पे लगना है, वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक जंगल और एक अजीब सा माहौल है। कोई एथिक्स है ही नहीं काम के, इस मुल्क में रह गए बाकी। और सब अपने अपने तरीके से हाँक रहे हैं डंडा लेके। पेमेंट कैसे नहीं फंसेगी?